हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने कल मौर्य काल में वार्ता शब्द का मतलब किसी से है, हमने ये बताया था। हम आगे इसी में चर्चा करते हैं। धीरे धीरे समाज में सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, जैसे वर्णाश्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, इन सब का आविर्भाव हो चुका था। इसे ऋण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यज्ञ है, यज्ञ 5 थे। जो संस्कार हैं, संस्कार से क्वेश्चन 100% आते हैं। संस्कारों की संख्या 16 थी। इसमें ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्कार किससे रिलेटेड है, तो मैं आपको बता देती हूँ। विद्या आरंभ से लेकर उपनयन, वेदारंभ, केशांत यानी कि गोदान और समावर्तन तक, तो ये जो संस्कार, ये सभी संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है? आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। जो श्रेणी थी वो एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की संस्था थी। इसमें मैचिंग का क्वेश्चन इसमें से आता है कि श्रेणी क्या होती, तो श्रेणी एक जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की संस्था थी। जो सार्थवा है, सार्थवा व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान हो कहलाता था। सार्थवा कौन था? व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान था। फिर है पेरिप्लस। पेरिप्लस तथा प्लिनी ने भारत रोम व्यापार का वर्णन किया है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत और रोम के व्यापार के वर्णन हमें किसके लेख हो या किस विद्वान ने इसका वर्णन किया है, तो हम बता सकते हैं जो पेरिप्लस तथा प्लिनी ने भारत और रोम व्यापार का वर्णन किया है। जो आहत जो सिक्के थे, इससे भी क्वेश्चन आता ही है। तो जो आहत सिक्के थे उस पर ठप्पे मारकर बनाए जाते थे, इसलिए इनको आहत कहा जाता है। तक्षशिला में पाणिनि, कौटिल्य, जीवक, इन 3 विद्वानों ने यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। जो थैरी गाथा है, थैरी गाथा में भिक्षुणियों द्वारा विरचित कुछ सुंदर कविताएं मिलती हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। वह मौर्य साम्राज्य, क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त आए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि आप इसके बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जो एग्ज़ाम जो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैंने आप ही लोगों के प्रॉफिट के लिए इसे बनाया है, बेनिफिट के लिए, ताकि पढ़ के आप लोग इसे पास भी हो सकें। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यूनानी लेखक ने इसे एंड्रोकॉट्स और सैंड्रोकॉट्स कहा है। ऐसा भी आता है कि एंड्रोकॉट्स किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो यूनानी लेखकों ने कहा है। फिर है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तथा पुरोहित प्रधान के पद पर भी थे। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तथा इसने इसके दरबार में जो भी देखा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका अपने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश एरियन, स्ट्रैबो तथा प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका के जो अंश हैं या इंडिका अपने अस्तित्व में नहीं है, तो इसके जो अंश हैं वो किसकी रचनाओं में मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एरियन, स्ट्रैबो तथा प्लिनी। इसमें से भी क्वेश्चन नेट में आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार का टाइम पीरियड था 298 से 273 तक। इसे बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। बिंदुसार के टाइम ऐसा क्वेश्चन में आया था कि किस गुप्त शासक ने बाहर से या बाहर के देशों के साथ में पत्र व्यवहार किया, तो बिंदुसार ने
सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस तथा मिस्र तो इसके टाइम पीरियड में आए थे और इन्होंने ये एथेनियस नामक एक यूनानी ने बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ बीच पत्र व्यवहार का वर्णन किया है। ओके, तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा के साथ, सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उनके साथ पत्र व्यवहार का वर्णन किया है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है अशोक का। इसके लेखों में इसके एक ही पत्नी का नाम करुआकी मिलता है। मतलब जिस क्वेश्चन में आया था कि इनकी कौन सी पत्नी का नाम, किस पत्नी का नाम इनके लेखों में मिलता है, तो जो करुआकी है इन्हीं का नाम मिलता है। बाकी जो अन्य दो पत्नियां थी महादेवी और तीसरी रक्षिता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को वही क्वेश्चंस मैं अपडेट करवा रही हूँ जो आ सकते हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, दक्षिण में स्थित राज्य जहाँ उसने अपने दूत भेजे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने किन राज्यों में अपने दूत भेजे। दक्षिण के राज्यों में, ये दक्षिण के राज्य थे, तो इन दक्षिण के राज्यों में इन्होंने 5 राज्यों में अपने दूत भेजे थे। इसके बाद इसमें से भी क्वेश्चन आया था, उसने 5 यवन राजाओं के पास भी अपने दूत भेजे थे। जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सीरियाई नरेश कौन थे, तो एंटियोक थे, तुर्मे, मिस्र थे। इसी क्वेश्चन आया था कि अशोक ने किस मिस्र नरेश के पास अपने राजदूत को भेजा, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था तुर्मे। इसमें से भी क्वेश्चन आया है। अंतिकिन मैसिडोनियन राजा था, मग एपिकस का था, अलेक्जेंडर सिरेन का था। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? फिर है अशोक के धर्म प्रचारक। अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। जो मजंतिक थे वो कश्मीर और गांधार गए। महारक्षित यमन देश, पश्चिम हिमालय देश, इसमें से मैचिंग के लिए आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। धर्मरक्षित अप्रांतक, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव, महेशमंडल, रक्षित बनवासी, सोन तथा उत्तर स्वर्णभूमि, और महेंद्र संघमित्र लंका, ये दोनों अशोक के बच्चे थे। ये उनका बेटा और ये उनकी पुत्री। फिर है मास्की, गुजरा, नेतुर तथा ओडेगोलम के लेखों से अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक ही मिलता है। ऐसा आता है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम उसके किन अभिलेखों से मिलता है, तो मास्की, गुजरा, नेतुर और गीलम के लेखों से उसका व्यक्तिगत नाम मिलता है। कौटिल्य का जो राज्य सप्तांग सिद्धांत, इसे नंबरिंग वाइज लर्न कर लेना एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आया था कि कोश के बाद क्या था, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नेट में आ चुका है, तो इसलिए इसे नंबरिंग के साथ ही लर्न करना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सप्तांग के सिद्धांत में सबसे पहले कौन थे? सम्राट थे। अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। फिर है उत्तरापद। तो उत्तरापद की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। इसमें से भी मैचिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब जो मौर्य जो गुप्त टाइम पीरियड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं और अशोक के तो एकदम डन है कि आने ही आने होते हैं। तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है। अवंती रट जो है उज्जैनी है। कलिंग का तोसली और दक्षिणापद का स्वर्णगिरी। जो गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्य काल में, गुप्तचर व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है
वो कौटिल्य ने किया। विस्तृत वर्णन जो है वो कौटिल्य ने किया है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर का विस्तृत वर्णन तो कौटिल्य ने किया। जो संस्था नामक जो गुप्तचर थे वो एक ही स्थान पर रहने वाले थे और जो संचरा थे वो अनेक स्थानों पर रहते थे। गुप्तचरों में स्त्रियां भी शामिल रहती थीं। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी प्रांतों में कर को इकट्ठा करते थे। क्वेश्चन में ऐसे भी आया था कि अशोक की सेना में कौन कौन शामिल था, तो अश्व, गज, रथ और पैदल। अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। जो तुषास्त्र था वो यवन जातीय था, काठियावाड़ प्रांत में रहता था। प्रांत में अशोक का राज्यपाल नियुक्त था। अशोक का राज्यपाल तुषास्त्र किस राज्य प्रांत में नियुक्त था, तो काठियावाड़ में। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों का वर्णन किया है। मौर्य युग में स्वर्ण सिक्कों को निष्क तथा चांदी के सिक्कों को कर्षापन या धरण कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में जनगणना के लिए एक स्थायी विभाग बनाया गया था। सोचो उस टाइम पे भी जनगणना की जाती थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का वर्णन मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आजीविकों का वर्णन अशोक के किस लेखों में मिलता है, तो 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा आता है कि कौन से स्तंभ पर क्या है, तो बसाड़ के स्तंभ पर शीर्ष सिंह स्तंभ है। बसाड़ के ऊपर संकिसा में हाथी स्तंभ है। रामपुरवा का वृषभ स्तंभ है। लोरिया नंदनगढ़ पर सिंह स्तंभ है। सांची पर 4 और सारनाथ पर 4 सिंह स्तंभ है। और जो सारनाथ पर जो 4 सिंह स्तंभ हैं उनमें गज, अश्व, बैल तथा सिंह है। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। टू इम्पोर्टेंट। ऐसे आता है कि मेधी, वेदिका, अन्न, प्रदक्षिणा पर धार्मिका, यष्टि, छत्र, तोरण आदि स्तूप के प्रमुख अंग हैं। तो इनमें से 4 दिए गए थे। कोई से भी 3 सही थे, वो हमें क्लैरिफाई करना था कि कौन सा 3 सही है। तो जब हमें इन सबके नाम पता रहेंगे तभी हम इन तीनों को भी सही कर पाएंगे। फिर है सुदामा की गुफा और तथा कर्ण चौपड़ की गुफा। ये अशोक के टाइम पीरियड की गुफाएं हैं। और लोमस ऋषि नामक गुफा दशरथ के समय की। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग देख तो रहें, बंद से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू। हिस्ट्री विद सपना में